वेलकम टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी दी वाव पाटन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद। रोड ट्रिप टू हेवन के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और अभी फ़िलहाल में हूँ मैं अपने रूम के अंदर। अहमदाबाद के अंदर हमने रूम लिया था शाहपुर के अंदर। कल की जर्नी थी मेरी ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की, और अगेन आज हमें 400 किलोमीटर की जर्नी करनी है अहमदाबाद टू डोलडो, मतलब रंटू कच्छ का जो आगे वाला जो विलेज है या सिटी मुझे पता नहीं, वहाँ तक हमको आज राइड करनी है। और बीच में 2 से 3 पॉइंट एक्सप्लोरेशन पॉइंट, वो भी कवर करने। और अभी फ़िलहाल में हूँ मैं अपने रूम के अंदर, तो सोचा कि रूम लीव करने से पहले एक रूम टूर दिया जाए। फिलहाल में तो रूम टूर जैसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि सारा लगेज सिस्टम से मैंने भर दिया। अभी फ़िलहाल सुबह के 4:30 बज रहे हैं, और ये देख रहे हो यहाँ पर मैंने सारे अपने लगेज सिस्टम रख दिए बेड के ऊपर। वैसे सुबह जल्दी उठ गया था। यहाँ पे पूरा चार्जिंग करने वाला सिस्टम लगा के रखा है। यहाँ पे मेरा गोप्रो ऑन है। अंदर जितने भी मेरी फाइल्स वगैरह वो सारे मेरे मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। वहाँ पर गोप्रो का चार्जर, ये एक्स्ट्रा बैंक, वो एक दूसरा पावर बैंक एक्स्ट्रा, वहाँ पर इंस्टा 360 चार्जर्स वगैरह, और ये एक्सटेंशन बोर्ड मैंने एक्स्ट्रा में लेकर आया था भाई साहब। एक ही यहाँ पर पिन लगाने के लिए है, तो ये एक्सटेंशन बोर्ड बहुत ज़्यादा काम में आता है। बाकी पूरे बेड के ऊपर तो मैंने ये सारा सिस्टम करके रखा है। ये बैग है, ये बैग के अंदर ये सारे लगे सिस्टम मुझे पैक करने हैं। बंजी रोप, बाकी का सामान यहाँ पर है कुछ, और यहाँ पर मेरे शूज़ वगैरह है। और भाई साहब कल रात को जाकर पहले चप्पल ले ली मैंने, बाकी की मेरे राइडिंग गियर्स वगैरह सब यहाँ पे लगे। अभी बस नहाने का बाकी है, निकलना है 6 बजे के टाइमिंग के अंदर। तो ये कुछ ऐसे रूम है मेरा। डन है, फिर तो करते हैं आगे की जर्नी कंटिन्यू। तो एवरीथिंग इज़ डन, पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गई है भाई। लास्ट चेकअप भी हो गया। यहाँ पे सिर्फ ग्लोव्स और कीज़ है मेरे, बाकी यहाँ पर कुछ रहा नहीं, ऑल डन है। चले तो करते हैं आज की राइड की शुरुआत। कहाँ से बैठूँ, वहाँ से जाने के लिए जगह नहीं है, यहीं से बैठ जाते हैं। पैंट शायद से फिट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे यार ये तो बीच में ही है यहाँ पे। यहाँ से ऑलमोस्ट हमें जाना है 120 किलोमीटर पाटन के अंदर, जहाँ पर है रानी की वाव, एक वेल है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और हमारी 100 रुपीज़ की नोट के ऊपर उसका चित्र है, तो हमें वो देखना है। वैसे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे भी पता नहीं, तो मैं भी आपको लेकर ही बताऊँगा। भाई साहब मेरे लेफ्ट साइड के अंदर जो लेक है ना, ज़बरदस्त है। और पॉसिबल हुआ तो मैं आपको बता सकूँ कुछ ऐसे डालकर बाइक। यस, ये आ गए हम ऊपर साइड के अंदर। ये है साबरमती लेक। कल रात को भाई साहब इतनी हालत ख़राब हो गई थी, फिर भी मैं ये इसके रोड वगैरह जितने भी जो ये पुल वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना, सारे एक्सप्लोर किए मैंने कल। सारे बोले तो सारे नहीं, बहुत सारे ये तो, पर आना जाना इसके ऊपर ज़्यादा चल रहा था मेरा, तो सही लगा मुझे। रात को इतना व्लॉग करना पॉसिबल हुआ नहीं, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा थक गई थी। कि यहाँ पे 2-4 फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते हैं अभी अपन। बहुत ही जल्द एक ताज़ी सुबह होने वाली है दोस्तों। अरे हाँ, चले तो फिर साबरमती रिवर को करते बाय बाय, और उतरते हम सीधा भी रोड के ऊपर। तो एक बार फिर हम एक ब्रिज ले रहे हैं क्रॉस करने के लिए, और ब्रिज के ऊपर के सीन कुछ ऐसे है भाई। ये देखो वो
भाई जो वेदर हो रहा है ना भाई, मतलब बहुत ज़्यादा भी ठंडी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, पर जो कुजीनेस दे रही ना बॉडी के लिए एकदम फ्रेश कर रही है मुझे। तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ना तो ऐसा बंदा सिकुड़ता है डायरेक्टली, ऐसा कुड़ कुड़। और बहुत कम रही ना, मतलब कम चल जाती, ऐसा कुछ नहीं है, पर पसीने आते हैं फिर मुझे। यो एसजेडी इज हॉट ना। टेकिंग एनी अदर ब्रिज, इट्स कॉल्ड अहमदाबाद हाईवे। और सामने की तरफ भाई साहब बहुत ही बड़ी फैक्ट्री दिखाई दे रही है मुझे। ये फैक्ट्री पता नहीं किस चीज़ की है, पर भाई ह्यूज, इट्स वेरी ह्यूज। भाई यहाँ पर ट्रैफिक है ना बहुत ही खतरनाक थी। कल रात को तो ट्रैफिक ने ऐसा जूझा, और खाली फुकट किधर भी टाइम पास कर रहा था मैं, खाली फुकट। एक चप्पल लेने के लिए मेरे को 3 घंटे लगे। 3 घंटे का भी लगते है क्या यार। और मैं खाली फुकट इधर उधर घूम रहा था, ये चप्पल नहीं वो चप्पल नहीं। वैसे लोकल चप्पल बहुत ज़्यादा मिल रही थी, मुझे लोकल नहीं चाहिए थी, थोड़ी सी अच्छी कंफर्टेबल हो, बट फिर भी मिली, ठीक ठाक मिली, मतलब पैरों को थोड़ा सा सुकून मिला। होटल से निकलने के टाइमिंग के अंदर तो मैंने होटल वाले बंदे की जो वहाँ पे रूम सर्विस करता है उसकी चप्पल ही लेके चले गया। मैं इसको बोला भाई तेरी चप्पल दे, मैं नहीं लेके आऊँगा तो फिर तेरे को तेरी वापस कर दूंगा। और चप्पल इतनी कड़क थी ना, मेरे पैर को हल्का सा काट लिया आगे की तरफ से, बड़े अंगूठे को। पता नहीं कौन सी सदी की चप्पल यूज़ कर रहा था बंदा। बाकी होटल ठीक था। जब एंट्री लिया था वो टाइमिंग के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, मतलब फुल इन शॉर्ट में बोला जाए तो चद्दर बदल वाला गेम, अगर आपको समझ में आए तो। समझदार को इशारा काफ़ी है। 600-700 रुपये में, और फिर बाद में बोला 600-700 रुपये भाई तो कुछ चाहिए क्या। और मतलब ठीक ठाक है, रूम तो अच्छा था ना, मतलब गरम गरम पानी वगैरह सब कुछ, बेड भी ठीक था, ठीक ठाक ही बेड था। अंदर जाने के बाद में मैंने उसको फिर से बोला कि भाई इसकी बेडशीट चेंज कर दे, जो ये नहीं चलेंगी, तो उसने अच्छी वाली लगा दी, फ्रेश। हाँ भाई बहुत तगड़ी लाइन है रे, छोटी मोटी नहीं है तो। ओ क्या माहौल हो गया है भाई। ये येलो कलर के वाइजर के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर भाई साहब माहौल बहुत ही ज़बरदस्त है। और किस बात की इतनी ट्रैफिक है यार, किस बात की इतनी ट्रैफिक है। ये कंटेनर टर्न मार रहा है कि क्या कर रहा है नेम का समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मैं हूँ अहमदाबाद पालनपुर हाईवे, और मेरे दिमाग में ना एक खुराफाती आइडिया आया है गोप्रो को लेकर, मतलब माउंट को लेकर। इट्स अ क्वाइट रिस्की, और मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ हल्का सा, क्योंकि मेरे पास में प्रोटेक्शन भी है। और दूसरी बात है कि भाई साहब यहाँ पे इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा है ना, तो उसको देखकर मेरे को कुछ ज़्यादा ही मतलब नहीं कि दिमाग में वो खुराफाती आइडिया आ रहा है। तो लेट्स ट्राई करते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा मतलब रिस्क फैक्टर भी है पर प्रोटेक्शन भी है। ओ हो, ये देखो भाई, ये देखो क्या ज़बरदस्त सनराइज हो रहा है। अरे बाबा, हाथ तो एकदम भयंकर वाले। ऐसे उतरने से ना भाई बहुत खतरनाक क्रैम्प आते। से नीचे की तरफ सिटी है, कॉर्नर पे कट्स एंड स्वीट्स। मेरे को लगी है थोड़ी सी भूख, और मैं सोच रहा हूँ क्या है ना, नाश्ता करने के लिए कहीं तो भी रुके। उससे पहले जस्ट चेक करते मॉडिफिकेशन मैं कर लेता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। बड़ी ही मशक्क़तों के बाद में हमने फाइनली अपना गोप्रो एक जगह पे माउंट कर ही दिया। और उसके प्रोटेक्शन के लिए मैंने जिप टाई और विथ सेलो टेप, जिप टाई मारकर सेलो टेप लगाकर इसको पैक कर दिया है भाई, कुछ ऐसे। और ये स्टडी मतलब अच्छा टाइट हुआ है, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अभी लगा दिया है, क्योंकि है ही नहीं माउंट तो क्या करे। इसमें रिस्क फैक्टर कम इसलिए है कि मैंने क्या किया पता है क्या, अब इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता, सीधा होगा इस साइड में। ओके, तो आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अभी देखना ये है कि इसका वाइब्रेशन क्या बोलता। अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो मेरे को उसको रखना बिल्कुल भी ये नहीं होगा, क्योंकि वो टूट जाएगा फिर ऐसे। ऐसे गिरने के बाद में है ना गाइस, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना, सब कुछ तो पैक है। एक बार मैं पीछे मुड़कर देख ही लेता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ओके, तो रिस्क फैक्टर तो है इसके अंदर। मैं ज़्यादा ऑफ रोडिंग या स्पीड ब्रेकर वगैरह खुदा नहीं सकता, बाकी सब ठीक है यार, चंगा है। कितना टाइम वेस्ट किया मैंने, 7:47, मतलब इट्स अराउंड 17-18 मिनट मैंने इसको लगाने के लिए दिए हैं। और लुक कुछ ऐसे आ रहा है भाई, पर मुझे ये लग रहा है क्या ये वाइब्रेशन और स्पीड ब्रेकर है और गड्ढे वड्ढे से ना टूट ना जाए। टूटा तो गिरेगा, गिरा तो मतलब गोप्रो को तो कुछ होगा नहीं। लेट्स सी, देखते अल्लाह मालिक है। एक सोल्यूशन और मिल गया मुझे, जो वाइब्रेशन वाला जो सीन था ना
जब मैं कैमरा यूज़ नहीं करूँगा तो मैं ऐसा इसको टेढ़ा करके रख रहा हूँ, तो ये वाइज़र और इसके वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन हो नहीं रहा, तो मतलब जिसकी वजह से ये टूटेगा नहीं। और आप लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई तू जब अहमदाबाद में था तो तूने वहाँ पर शॉप देखकर क्यों नहीं ढूंढा? तो भाई मैंने ढूंढा, सैटरडे के दिन साला सब कुछ बंद होता है। बहुत सारी जगह पे देख लिया मैंने, कई कई जगह पे तो शॉप बंद मिली, मोस्टली तो शॉप बंद ही निकली। बड़ा ही निराशा हुई मुझे, बोला यार अपने पास में 360 भी है जो यहाँ पे लग गया होता, ऐसा हमने शूट लिया होता हमारे सूरज सा का, पर क्या करे, ऑप्शन नहीं था ना यार, ऐसे जाना पड़ेगा। जगह बिल्कुल भी नहीं है जाने के लिए। टोल नाका था लेफ्ट साइड से, बाइक की जगह होती जाने के लिए, पर बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ तो भाई कुछ ऐसे सीन रहेंगे यहाँ पे। हमारा मोबाइल दिखेगा आपको, जो कि कैसे भी रखो दिखने वाला तो है ही, क्योंकि इतना ऊपर अभी इसको करने के लिए मेरे पास में कुछ है नहीं ना। सही लग रहा है कि नहीं? अभी एडिटिंग के अंदर ही मुझे समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और जो भी है। हाँ, थोड़े से स्पीड ब्रेकर आने के बाद में ना थोड़ा सा हिलता है, खड्डे वड्डे भी आराम से कुदाएंगे। तो भाई कब से मैं ऐसी होटल की तलाश में था जो उसका फ्रंट एकदम सूरज के सामने हो। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर बाकी है रानी की वाव। बाद में उसको ये एक्सपोर्ट करके यूट्यूब पे बना देगा। चैनल भी है? हाँ चैनल भी है। हाँ, हाँ फिर होंगे ना, अपलोड होंगे ना। वो देखो उसके ऊपर लिखा है ना SGD, हमारा ये हाँ वो मेरा ही है। चलो तो भाई करते हैं बिस्मिल्लाह। नहीं जाओ क्या बोल रहे हो ना? कहाँ जाएंगे? कच्छ अच्छा जाएंगे। कहाँ से आए? नासिक। अकेले आप? अकेले? मेरे दोस्त भी है पीछे है। अरे कभी किसी के ऊपर भरोसा मत करो, एकदम फ्रेंडली रिमाइंडर। अगर सोलो निकली है ना, ऊपर से इतना सारा तामझाम लेकर, कभी किसी पर भरोसा मत करो। भाई सच में बता रहा हूँ, बाइक ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ से आपकी बाइक देख सको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चले तो भाई करते एक बार राइड की शुरुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन लो बात ये गूगल मैप की, ये ऐसे रास्ते पे डाल दिया, देखिए इसने। मैं अच्छा हाईवे पे से चल रहा था, लेफ्ट बोलने लगा और बीच में रास्ता अच्छा बताया, और आगे आने के बाद में बताओ ये मतलब कहाँ गाड़ी 70-80-100 की स्पीड में चल रही थी और कहाँ 50-60 पे आ गई यार। अच्छा एकदम स्ट्रेट रास्ता था वो, मुझे भी बहुत खुजली है। ये रास्ते के ऊपर स्पीडली जा सकता हूँ मैं, वो दिक्कत नहीं। अपन अभी फिलहाल में मैंने GoPro लगाया है, और GoPro लगाने की वजह से होता क्या है कि फिर भाई मुझे वो स्पीड बढ़ाती नहीं आती फिर अपनी, क्योंकि वो ज़्यादा हिल रहा है तो वाइब्रेशन होने की वजह से वो टूट वुट ना जाए, बस यही दिक्कत है। बाकी दूसरा कुछ नहीं भाई, ये रास्ते के ऊपर भी तुम्हारा भाई 70-80 तक कर सकता है आराम से। बताओ अभी ये कहाँ आ गए हम? यहाँ पे तो पूरा रेगिस्तान टाइप ही लग रहा है, पूरी सफ़ेद मट्टी है भाई यहाँ पे, राजस्थान जैसी मट्टी दिखाई दे रही पूरी। इसने कहाँ अंदर डाल दिया यार, किधर घुसा दिया। ये हम पहुंच चुके हैं लीलाकांत क्लॉक टावर, पाटन शहर हम पहुंच चुके हैं, और ये है उनका प्रवेश द्वार। वेलकम टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी दी वाव पाटन। भैया जी यहाँ पे तो लगा देंगे, पर हमारा लगेज कौन संभालेगा बे? यहाँ पे लगा दूँ? शाबाश। क्या टिकट अंकल? 10 रुपीज़। थैंक यू। ये तो हेलमेट का सीन शॉर्ट है, बस ये बैग की बात है, और इसमें बहुत सारा सामान भी अपना, तो इसको छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर बैग लेकर ही साथ में चलना पड़ेगा। भैया आपका क्या है साधन? वो बैग वगैरह रखी है? नहीं गाड़ी है, बाइक है। बाइक का नंबर लिखा दो। अरे कितने बार लेते हैं सर? ले लिया। हाँ। हाँ हाँ कितने बार लेते हैं? आप चेहरा बदल गया इसीलिए। अरे हेलमेट पहना था ना। हाँ इसीलिए तो
तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, रानी की वाव। वेल, एक रानी थी उदयमती, जिन्होंने अपने राजा के लिए, भीमदेव वन के लिए ये रानी की वाव बनाया था। मतलब एक्चुअल में ये वाव बनाया था, और ये एक वेल है, मतलब मराठी बोले में क्या जाएंगे, ये बिग बावड़ी है। तो उदयमती ने अपने राजा के लिए बनाया था। मतलब क्या मस्त है यार। एक सुना था शाहजहां ने अपनी मुमताज़ बेगम के लिए ताजमहल बनाया था, और यहाँ पर उदयमती जी ने अपने राजा के लिए ये वाव बनाया था। स्ट्रेंज बात पता है क्या है, ये वाव, ये जो वेल है, ये 20वीं सदी तक के लोगों को पता ही नहीं थी भाई। मतलब मैंने अभी पढ़ा वो बोर्ड के ऊपर, तो मुझे पता चला कि 20वीं सदी तक के लोगों को पता ही नहीं थी। बीच के अंदर उसके बाद में बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद में पता चला कि नीचे और है। तो अपने इंडिया के शोधकर्ता है, जिन्हें रिसर्च या सर्च जो बोलेंगे, मतलब जो लोग होते हैं जो हिस्ट्रिकली चीज़ों के अंदर ज़्यादा ध्यान देते हैं और सब कुछ सर्च करते हैं, उन लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा खुदाई की और पूरी वाव ढूंढ कर निकाली। वेल, देखा जाए तो ये 27 मीटर तक के अंदर गहरी है। तो मैं आपको बताऊंगा वैसे, क्योंकि वहाँ पे इसकी गर्दी ज़्यादा है, तो मैं सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा में बैठकर थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते। वैसे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं भाई। रानी के वाव के अंदर कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की। जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा था, बहुत सारी स्टेप्स थे भाई साहब। उतरने के लिए तो कुछ लगा नहीं, चढ़ने के अंदर हालत ख़राब हुई। मेन बात तो ये कि अंदर की तरफ जो कारीगिरी, मतलब जो आर्किटेक्चर वाला काम किया है ना भाई, बहुत ही क्लीन एंड नीट है। और ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है ना, मतलब भाई एकदम क्लीनेस्ट है, एकदम क्लीनेस्ट। मतलब सही लगा, ये जो गार्डन वगैरह जो बना कर रखा है ना, एकदम सही है भाई, क्वालिटी है। अंदर की तरफ बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह थी, देवी देवताएं थे उसके बाद में, और उसी के साथ में कुछ पेड़ पौधे वगैरह, बहुत अलग अलग आर्किटेक्चर वाला सीन बनाया है। मतलब अगर बाढ़ नहीं आती तो क्या होता, अभी तक ये चीज़ अंदर ही दफन रहती। पहले तो सिर्फ रिवर, मतलब पहले तो सिर्फ वेल दिखाई देता था, वेल के बाद में जैसे बाढ़ आई ना, उसकी वजह से सारी चीज़ें, पिलर्स वगैरह सब कुछ दिखाई देना शुरू हो गया। डन है, फिर यहाँ से एंट्री की थी हम लोग ने, नाउ रिटर्न बैक।